एमपी तक की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक दुबे और इस वक्त हम मौजूद हैं निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा में। और पृथ्वीपुर विधानसभा के राधा सागर तालाब के पास हम मौजूद हैं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं। भाजपा और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है और दोनों ही दल से और मात के इस खेल में अपनी पार्टी को जिताने की जुगत में लगे हुए हैं। अगर पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यह कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था, लेकिन हालिया उपचुनाव में इस कांग्रेस के अवैध गढ़ को भेदने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की और पूर्व मंत्री और दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितिन सिंह राठौर को डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव हरा दिया। भाजपा ने इस पूरे चुनाव में विकास को मुद्दा बनाया था। क्या विकास हो पाया है? पलायन, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से जूझ रही इस विधानसभा के लोगों को क्या राहत मिल पाई है? इन सभी मुद्दों पर इस पूरी चौपाल में हम बात करेंगे। भाजपा की ओर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे भाजपा के नेता और मंडल अध्यक्ष आकाश अग्रवाल। वहीं कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजय कसगर और प्रवक्ता धर्मेंद्र पुजारी। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से टिंकू नायक हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि इन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आने वाली है। तो सबसे पहले विपक्ष के पास जाते हैं और संजय कसगर से बात करते हैं कि विकास के मुद्दे को लेकर जो पार्टी गई थी और जीत हासिल हुई थी, क्या विकास हो पाया? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जब भी सभा की उन्होंने कहा कि आप एक बार मौका दें, हम विकास की इबारत लिख देंगे। वहीं दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये था कि जो आतंकवाद है, जो सामंतवाद है, उसका खात्मा करेंगे। क्या हुआ? विकास हुआ या नहीं हुआ? पिछले विधानसभा के उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आए 9 बार, 2 बोरा नारियल 19 विधानसभा क्षेत्र में फोड़े, लेकिन आज की तारीख तक एक भी काम उनकी घोषणा का नहीं शुरू हुआ। जो भी काम वर्तमान में चल रहे हैं, हमारे दिवंगत नेता श्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी द्वारा जो काम शुरू कराए गए थे, वही काम अभी चल रहे हैं। जहाँ ये डिबेट चल रही है, जो प्रिवेश वगैरह डले हुए हैं, जो उनकी खुद की निधि से एक काम हुआ था, जहाँ पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ, विनाश की ओर हमारा पृथ्वीपुर जा रहा है। आप थोड़ा सा और आम जनता के पास जाइए, किस तरीके से पृथ्वीपुर में जो अभी आप लाइन बोल रहे थे कि इन्होंने एक मुद्दा बनाया था सामंतवाद का। सामंतवाद का मुद्दा नहीं था। अगर सामंतवाद का मुद्दा होता तो स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर 5 बार चुनाव नहीं जीतते। इनके खुद के नेता अभी 1 साल से जो उनकी कार्यशैली है, आम जनता से पूछ लीजिए, अगले चुनाव में जमानत जब्त होगी और शायद इनके लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको टिकट भी नहीं मिलने वाला है। उनकी तो बहुत स्थिति खराब है। अब भाजपा से जान लेते आकाश जी, वाकई में क्या विकास नहीं हुआ? ये तो कांग्रेस का करिए विनाश हुआ है। कांग्रेस का अपना व्यू है कि विनाश हुआ है, क्योंकि विकास की जहाँ तक इबारत की बात कहें, अगर हमने विकास नहीं किया होता तो आज इन लोगों को जनपद में भी मुंह का पीछे देखे मुंह की खानी पड़ी है। नगर पंचायत जो पृथ्वीपुर से सालों से हमें लगता है आज़ादी के समय से कांग्रेस के पास रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया होता तो हम पूर्ण बहुमत से कैसे आते। और जहाँ तक हमारे भाई ने कहा है कि यहाँ पृथ्वीपुर का विधायक का उनके लोग ही विरोध करेंगे, मुझे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें समरसता का भाव है, अंतिम छोड़ के लोगों को काम करने के लिए काम करती है। और परिवार में हमारे यहाँ परिवारवाद की बात नहीं होती है। आज हमने एक कुशवाहा को, हरबू कुशवाहा को जनपद अध्यक्ष बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि हमने परिवारवाद में नहीं बनाया। एक कुशवाहा, एक छोटी सी नगर ग्राम से आने वाली उस महिला को हमने यहाँ पर अध्यक्ष बनाया। हमने केशव खटीक जी की पत्नी नीलू खटीक जी को यहाँ अध्यक्ष बनाया। यहाँ किसी यादव को हम लोगों ने यहाँ पर अध्यक्ष नहीं बनाया। परिवारवाद नहीं है। विकास एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। जी जी, सिविल हॉस्पिटल बनाने की प्लानिंग थी। जी, आप सचिवालय में जा सकते हैं, उसमें फाइल बिल्कुल अपने यहाँ अग्रसित है। यहाँ की तहसील कार्यालय का भी नया निर्माण जो होना है, उसको हाउसिंग बोर्ड को उस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है और उसकी बिडिंग भी ऑनलाइन डली हुई है। जो उसमें बिडिंग के द्वारा उस ज़मीन को लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और विकास की बात बताएं, जहां तक अगर आप देखेंगे, अगर रोड के दोनों तरफ पेवर्स की बात हो या चौड़ीकरण हो या सफाई का मुद्दा हो, या आज हमने लोहरगुआ में से लेके ममोरा तक की रास्ता की बात हो, या महावीरपुरा से लेके मड़वा राजगढ़ तक रोड की बात हो,
लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करती चली आई है और अभी हम लोग सेवा समर्पण के भाव से घर घर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी मौजूद है। टिंकू नायक जी, क्या वाकई में विकास हुआ है और आपकी क्या एंट्री होने वाली है मध्य प्रदेश में? देखिए, हम राष्ट्रीय संयोजक जो अरविंद केजरीवाल की नीति और नियति है जो वो साफ है। ना तो कोई विकास हो रहा है, सिर्फ आम आदमी को ठगने का प्रयास हो रहा है, आम आदमी को लूटा जा रहा है। और कांग्रेस और बीजेपी जो है वो दोनों एक ही पार्टी है, कोई अलग अलग नहीं है। वो अपनी बुराई करते हैं, वो उनकी बुराई करते हैं, है नहीं। ना तो विकास हुआ है और जो भ्रष्टाचार है वो मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे। ये एक बड़ा चरम सीमा मुद्दा का है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। जब उपचुनाव था तो सीएम ने खुले मंच से पृथ्वीपुर जो नगर परिषद है उसकी ईओडब्ल्यू की जांच की बात कही थी। वहीं जेरोन में उपयंत्री और इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया था। भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? क्योंकि आप पर भी आपके शासनकाल में आरोप लगते रहे। आप बताएं, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है पृथ्वीपुर विधानसभा में? पृथ्वीपुर विधानसभा में बहुत खराब स्थिति है। आप आम आदमी का काम तहसील में होता नहीं है, आम आदमी का काम थाने में होता नहीं है। जब तक या तो उसको बड़ी सोर्स सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी या बहुत बड़ा पैसा उनको देना पड़ेगा। ये आम जनता बहुत त्राही कर रही है। और आप जो समूचे क्षेत्र में एक वातावरण भय का फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश से जो बाहरी लोग आ गए हैं, इन्होंने हमारे यहाँ के सौहार्द को ख़त्म करने का जो काम किया है, उससे आम जनमानस में भी भय व्याप्त है। आप बताएं दादा, भ्रष्टाचार को लेके क्या सोचते हैं आप यहाँ इस विधानसभा में? क्योंकि सीएम साहब खुले मन से कह चुके, प्रधानमंत्री आवास में भी भ्रष्टाचार साबित भी हुआ, कुछ लोग की जमानत हुई, कुछ लोग जेल गए। क्या कहेंगे आप? हम इस संबंध में देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया है। किसान परेशान है, त्रस्त है, फसलें नष्ट हो गई हैं। फसलें नष्ट होने से किसान पलायन कर रहा है, इसलिए प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसान तबाह हुआ है, किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि और तमाम। लेकिन राजनेता केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा किसानों को कुछ नहीं दे सके, ये कांग्रेस का आरोप है। उसके अलावा कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है क्या? क्योंकि कांग्रेस के समय पे आप लोग कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, और उस दौरान आप लोगों ने कई धरने भी दिए जब आप सत्ता में नहीं थे। तो वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार तो खत्म हो ही गया है। कांग्रेस के ज़माने में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी भी जांचें हो रही है, और जो पकड़े गए उनको वो कुछ जेल चले गए, कुछ को सजा हो गई, और जिनने भी घपला किया हो वो आज तो स्थिति ये है कि पैसे लेने से लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। और खुले मंच पे माननीय विधायक जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारी या तो विधानसभा में रहें या छोड़ के भाग जाएं। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सारा काम ऑनलाइन है, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, और जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपना तबादला करा रहे हैं या विधानसभा छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्या ये सही कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी तबादला करा रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। और 7 साल के अंदर सेंट्रल सरकार पे, केंद्र की सरकार पे, मोदी जी की सरकार पे, शिवराज जी की सरकार पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इनके पास केवल और कोई सबूत है नहीं। एक कांग्रेस के और जो विपक्षी दल के लोग हैं, ये केवल इस बात के लिए केवल पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं कि भ्रष्टाचार कहीं कोई भ्रष्टाचार। आप बताएं, आपने एक मैनिफेस्टो दिया था, भाजपा के आप नेता हैं, कि जो है 1 साल के अंदर सिविल अस्पताल, जो तहसील है उसका स्थानांतरण दूसरी अन्यत्र जगह करना, ऐसे तमाम वो विकास के वादे थे, लेकिन 1 साल में वो पूरे नहीं हो पाए। क्यों नहीं पूरे हो पाए? मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि विगत पृथ्वीपुर विधानसभा में जिन्होंने 30 वर्षों तक नेतृत्व किया है, उन्होंने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी और जब से ये उपचुनाव हुआ, मात्र अभी 8 और 10 महीने का समय हमारे माननीय विधायक जी को मिला है। उस 8-10 महीने के कार्यकाल में ऐसा तो नहीं होता है कि तुरंत कोई काम हो जाए। बड़ी योजना कोई होती है तो उसको समय लगता है, लेकिन जो यहाँ पर घोषणा की गई है, जो हमारे मैनिफेस्टो में था, वो पूर्ण रूप से उससे ज़्यादा कहीं करने का। जमीन पे तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा आरोप है। ज़मीन पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। जब ज़मीन को अपन स्थानांतरण करेंगे, ज़मीन को खाली कराएंगे, तो उसमें समय तो लगेगा, वक्त लगेगा। अभी हमारे यहाँ माननीय हमारे विधायक जी ने, डॉक्टर शिशपाल यादव जी ने 250 एकड़ भूमि पर उद्योग लगाने के लिए, ज़मीन के लिए जो माननीय शिवराज सिंह चौहान से बात रखी थी, तो उन्होंने उसको
सहमति जताई, उसको अनुमति दे दी है। यहाँ पर औद्योगिक संस्थाएं लगने वाली हैं। यहाँ पर कम से कम 280 एकड़ ज़मीन खाली होने वाली है। तो सरकार को वक्त लगता है, और हमारी जो वर्तमान में सरकार है ये किसान के हित की सरकार है, गरीब किसान मजदूर की सरकार है। जब 1 मिनट आप, जब 2003 के पहले सरकार कांग्रेस की थी, उस समय सहकारी समितियों में जब आदमी कर्ज पर खाद बीज लेता था तो 15 और 16% 18% ब्याज उसको देना पड़ता था। और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद आई, 0% ब्याज कर दिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। किसान के हित में काम किया, खाद बीज की अभी कोई किल्लत नहीं रही। जब कांग्रेस का शासन रहा करता था तो लाठी चला करती थी सोसाइटियों पे। ये बात ये गुंडा राज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर इस बेहतरनी को पार किया है, इस विधानसभा में जीते हैं। भाजपा ने अपने एजेंडे में सबसे जरूरी चीज को जिसको रखा था वो था गुंडा राज, और क्राइम को लेकर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथियों से ये पूछना चाहूँगा कि वाकई में क्राइम रेट घटा है या बढ़ा है? क्राइम रेट घटा है या बढ़ा है? क्राइम रेट बढ़ा है, आप थाने में जाके पता कीजिए। अभी गोवा में एक प्रजापति को गला दबा के उसको मारने की कोशिश की गई, वो थाने में गया, एक जाति विशेष के लोग थे, उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई। अभी हमारे मोहनगढ़ क्षेत्र में कुछ केवटों की नृशंस हत्या हो गई है, आज तक उसका कुछ पता नहीं है। मैं आपसे अभी पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ, जब तक उत्तर प्रदेश के लोग, मैं भाजपा के लोगों का वैचारिक विरोधी हूँ। इसके पहले भाजपा की विधायक यहाँ श्रीमती अनीता नायक जी रही हैं, लेकिन इस तरीके से गंदगी नहीं थी जो गंदगी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर लाई गई है। और चंद भाजपा के लोग भी ईमानदारी से, मैं अभी आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी ने एक लेटर दिया, वो लेटर शायद पूरी पब्लिक में प्रेषित भी हो चुका है। उन्होंने चिन्हित लोगों को, उनके पास खुद की 2 एकड़ जमीन है और उनको 100 एकड़ का भूमि माफिया बनाकर उन पर कार्रवाई करने के लिए इन्होंने अनुशंसा की, जबकि उनके पास कुछ ऐसा था भी नहीं और आज तक उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। मैं केवल आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पार्टी की बात थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग हटा दें, तो जिस दिन से पृथ्वीपुर में उत्तर प्रदेश की संस्कृति यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर लाई है, स्थापित की है, वो भी जबरन, जनता के मन से नहीं, उस दिन से पृथ्वीपुर का सौहार्द बिगड़ा है और ये पृथ्वीपुर के लिए बहुत भयानक स्थिति होने वाली है। इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, बुजुर्ग बताएंगे। दादा, किसकी सरकार ठीक थी, भाजपा की या कांग्रेस की? आप क्या चाहते हो, चाहते क्या हो? बुजुर्ग कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि इस विधानसभा जिस तरह से मैंने बताया कि क्राइम रेट को लेकर, खौफ को लेकर, खौफजदा को लेकर, और जिस तरह आतंकवाद के मुद्दे को लेकर लोग हैं, तो लोग यहाँ पर खुलकर बातचीत भी नहीं करना चाहते। क्या वाकई में ऐसा है आकाश भाई, ऐसा है क्या वाकई में कि लोग खुल के देखो वो दादा कुछ कहना नहीं चाहते? पहली बात तो वो दादा हमारे पड़ोसी भी है और वो बेचारे बोलने में भी असमर्थ रहते हैं। जहाँ तक अगर आप क्राइम की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी ने एक काम सबसे आगे किया है, किसी जाति विशेष को नहीं देखा है। जो भी जाति का व्यक्ति अपराध करता है उसको जेल जाना तय है। अभी नार्कोटिक्स के मामले में उनकी ही जाति के लोग पकड़े गए, उनने उसको सहजता से जेल जाने के लिए भेजा। और जहाँ तक हमारे भाई ने जैसा कहा है, अभी आपको बताऊं कि निश्चित रूप से अभी मोहनगढ़ क्षेत्र में एक प्रगति मिश्रा करके एक महिला थी, उनके ऊपर एक गोली चलाई गई थी, तो वो भी कोई उत्तर प्रदेश के दाऊ साहब थे जो आके उनके ऊपर गोली चलाए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्राइम होता है वो कोई जाति विशेष से नहीं होता है, वो आदमी की मानसिकता का परिचय होता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा निष्पक्ष रूप से काम करने का प्रयास करती है। किसी व्यक्ति को भी झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे भाई ने कहा है, पृथ्वीपुर का इतिहास है, 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा बनाने का काम नहीं किया है। लेकिन पिछले कार्यकाल में आप जाएंगे तो निश्चित रूप से दबाव की राजनीति के लिए कई लोगों पर झूठे मुकदमे किए गए, उसमें से मैं भी शामिल था कि मेरे ऊपर भी 302 का एक झूठा मुकदमा बनाया गया था। और आपके ओरछा में भी मेरे ऊपर एक वेश्यावृत्ति का एक मुकदमा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, जिसको आज तक पुलिस साबित नहीं कर पाई, जिसका आज तक चालान पेश नहीं कर पाई। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि होटल किसका है, कौन मालिक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाती है। कोई जाति हो, उस व्यक्ति का अगर क्राइम करता है तो पकड़ा भी जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाती है। क्राइम को लेकर दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक प्रश्न भी है एक कि यहाँ पर भाजपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस तो आरोप लगाती ही है, बावजूद उसके कई भाजपा के वरिष्ठ नेता खुलेआम सोशल मीडिया पर इस तरह के आरोप लगाते हैं।
बातों ही बातों में यह कह देते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर अंतर्द्वंद है। क्या भाजपा के अंदर वाकई में अंतर्द्वंद है? भारतीय जनता पार्टी में कभी अंतर्द्वंद नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का एक अभियान है कि हमें गरीबों की सेवा करना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पच्चनों पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि गरीब आदमी के अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासकीय योजना का लाभ पहुंचाया जाए। और अभी वर्तमान में देखो आप, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रतिपूर्व विधानसभा में आने वाले हैं और लगभग 125 करोड़ के कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण करने का काम वो करेंगे। आप सब लोग देखेंगे विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और हमारे डॉक्टर शिशपाल यादव जी निरंतर सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात्रि के 3 बजे सोते हैं, दिन रात जनता के हित में काम करते हैं। एक और बात सुनो आप, जहां बात क्राइम की बात आती है, जब से डॉक्टर शिशपाल यादव यहां पर विधानसभा में विधायक बने हैं, जब से क्राइम पर लगाम लगी है और पूरी विधानसभा में शांति और अमन चैन है। राम राज्य की स्थापना करने का काम कर रहा है। आप बताएं, वाकई में अमन चैन है? आप असंतुष्ट भाजपाई हैं जैसा मुझे अब तक जानकारी लगी है। देखो भैया, हम असंतुष्ट भाजपाई नहीं हैं, ना हम संतुष्ट भाजपाई हैं, ना हम किसी सरकार से प्रसन्न है। पहले कांग्रेसी थे, तो अब आप दुर्गति देख सकते हो। पीथीपुर में दुर्गति हुई है, कांग्रेस के समय में हुई है। और अभी आप देख लो, अब जब भी डिबेट हो सो पीथीपुर के तालाब है, कहूँ करगुआ में जाके देख लो, कहूँ पाड़े पछीत में जाके देख लो, कहूँ नरखेरे में जाके देख लो, कहूँ विकास भाव है का अकेले पीथीपुर के तालाब पे विकास होगा, उसको कहीं विकास होगा? विकास भाव है कहूँ आप खुद दिखानो है। आप ओडिशा से आए थे तक विकास दिखानो कहूँ, बिंदपुराई में जाके देख लो, बिंदपुरा में विकास है का? अकेले विकास सिर्फ देख बेको जो नहीं होता, पीथीपुर के स्टैंड पे विकास करवा दो नेतन ने। कांग्रेस के बन गए सो उनने करवा दो और भाजपा के बन गए सो उनने करवा दो। पीथीपुर स्टैंड पे अकेलो सो विकास होगा? विकास के तो नहीं दिखा रहा भज्जा। ना तो करगुआ में भाव, हम मेन करगुआ की रेबिबाएँ हैं, ना बिंदपुरा में भाव, ना रोतेला में भाव, ना नरखेरे में भाव। जाके पार पचीर में देख लो, जो 2 दशा अबे पहला हती सुबह 2 दशा अबे है। अब आपके डिबेट से अकेलो कछू नहीं हो रहा, पे करे कछू तो होने। ना तो कांग्रेस बाय पे कछू कर रहे हैं, ना बीजेपी बाय कर रहे हैं। बीजेपी एक बड़ा सवाल उठाया है कि विकास केवल इस राधा सागर तालाब से लेकर फब्बारे चौराहे तक हुआ। इस पर जवाब लेंगे आकाश भाई। केवल इतनी एरिया में कर पाए विकास? चूँकि मेरे जैसा कि आपने कहा है, हमारे छोटे भाई ने जैसी बातें रखी हैं, निश्चित रूप से आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें डली हुई रहती हैं। हमने जो नवनिर्वाचित अभी नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं, वो सफाई के लिए और अंतिम छोर के व्यक्ति को आवास के लिए इतने जागरूक हैं कि वो सुबह से खुद उठ के रास्तों में जाते हैं, देखते हैं उनके प्रतिनिधि जो उनके पति हैं केशव जी और स्वयं अध्यक्ष महोदय नीलू खड्डिक जी कि किस सफाई कर्मचारी के द्वारा किस जगह काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जैसा कि अभी एक मुद्दा आया था कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसान कांग्रेसी भाई हमारे ही बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 रुपये केंद्र सरकार ने और 4,000 रुपये हमारी राज्य सरकार ने सम्मान निधि एक किसान को, आम आदमी को देने का काम किया है। कभी इतना पैसा कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस ने कभी दिया है? और जहां तक अगर आपने विकास की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर रूप से विकास का मैनिफेस्टो तैयार करके रखे हैं और बहुत जल्द आपको नई चीज़ें पृथ्वीपुर में देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा था कि यहाँ पर हमारे स्वीपर कर्मचारी जो हमारे बिल्कुल वास्तविकता में जिनके दीपतुल्य होते हैं, जिनके पैर छूने लायक होते हैं, उन्हें पृथ्वीपुर को स्वच्छ बनाने के लिए दिन में 2 बजे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। पिछले 30 साल से यहाँ पर कांग्रेस की नगर पंचायत रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी दोपहर में झाड़ू लगाते हुए किसी को देखा है? पृथ्वीपुर स्वच्छ हुआ है और पृथ्वीपुर इतना सुंदर बनेगा कि आप आने वाले समय में देखेंगे कि वास्तविकता में पृथ्वीपुर में कितनी नई उपलब्धियां मिलेंगी आपको। ये एक बड़ा आरोप है। पिछले 25 से 30 वर्षों तक नगर परिषद के भी गढ़ को भेदा है भाजपा ने और उनका सीधा आरोप है कि स्वच्छता के नाम पर केवल हीला हवाली हुआ करती थी। आप बताएं, आप पार्षद कौन है? आप हैं, आप बताएं। वाकई में पार्षद जी पहले हीला हवाली हुआ करती थी स्वच्छता के नाम पर? वो तो अभी भी ऐसे ही लालावी चल रही है और ना ही कोई ऐसा कोई कार्य है, ना ही कोई खो रहा है। सब दिखावी काम हो रहे हैं, फॉर्मेलिटी हो रही है। और चाहे उसे आप कागजों में ले लो, चाहे यहाँ दे लो, किसी प्रकार से सब फोटो सेशन वगैरह लगाई थोड़ी और चले गए, ऐसा सिस्टम चल रहा है। सबके अपने दावे और वादे हैं।
इनका ये कहना है कि साफ तौर पर कि केवल फोटो सेशन चलते हैं और फोटो सेशन के चलते सफाई हो रही है। कुछ का ये कहना है कि विकास केवल राधा सागर तालाब से लेकर फव्वारे चौराहे तक है। लेकिन आसन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के सामने पहुंचेगी, उसको लेकर भी भाजपा के लोगों से पूछेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास, उसके बाद कांग्रेस के पास पहुंचेंगे। और बेरोजगारी और पलायन जो बुंदेलखंड की मूल समस्या है, जी जी, उसको लेकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा अभी कि जो आने वाला 2023 का चुनाव है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसका रीजन है कि हमने अंतिम छोड़ के व्यक्ति के लिए आवाज़ देने का काम किया। कांग्रेस ही जब नगर पंचायत थी तो नहीं हरा देंगे। अंतरकलह होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसमें समरसता का भाव है। हम लोग परिवार के एक लोग हैं, हम लोग आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं और साथ में रहते हैं। हमें परिवारवाद का कोई विषय नहीं रहता है। जिसको भी टिकट मिलता है उसके साथ हम लोग तत्परता से काम करते हैं और तत्परता से जुड़ जाते हैं। यहाँ जरूर है कि अगर वहाँ वंशवाद या परिवारवाद से अगर टिकट कटता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप देखते भी हैं कि जहाँ तक हमारी पड़ोसी निवाड़ी विधानसभा है, कई बार हमने ऐसा देखा है कि वहाँ पर कांग्रेस को केवल 3000 वोट और 4000 वोट मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक पृथ्वीपुर की बात है बहुत आश्वस्त है। 2023 में हमने इतना बड़ा मैनिफेस्टो बना के रखा है आम जनता को, आम पब्लिक के लिए और बेरोजगारी के पलायन के लिए। जैसा हमने आपको बताया है कि 250 एकड़ जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीआर में अधिकृत करके रखी है। जिंजर प्लांट वाले को, जिनको जिंजर प्लांट लगाना है, उनको सब्सिडी का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इतने उद्योग स्थापित करेंगे कि नए यहाँ के युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार मिलने का काम होगा। कामों का श्रेय लेने की भी होड़ है। हालिया जामनी और बेतवा नदी के पुल बने हैं और इन पुलों को लेकर ये कहा जाता है कि दिवंगत नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर के अथक प्रयासों से ये बने, ऐसा कांग्रेस का कहना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को लेकर ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने ये पुलों की सौगात दी है। ये बड़ा मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव में। तो क्या कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल 100% आपको मैं इस बात के लिए इसलिए प्रमाणित करना चाहता हूं कि अगर चूंकि वो दिवंगत हो चुके हैं मेरे पुराने विधायक जी, तो मैं उनकी आत्मा को कोई दुख पहुंचाने का काम नहीं करूंगा। लेकिन आप निश्चित रूप से समझिए कि जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। अगर 30 साल में अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी के समय ही क्यों काम लगता, उसका काम का प्रारंभ क्यों होता? 3 बार टेंडर लिए लगाए गए, कैंसिल क्यों हुए? यहाँ पर मैं और भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर कॉलेज का निर्माण हुआ तो उनके परिवार के लोग ही उसका टेंडर लिए रहे और टेंडर लेने के बाद वो निरस्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जब अनीता नायक जी यहाँ विधायक आई तब जाके हम यहाँ पर कॉलेज का निर्माण कर पाए। ऐसे ही जुमलेबाजी है केवल। अगर आपने निर्माण किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल उसमें कोई संदेह करने की बात ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी सायगढ़ से लेके आपके ओरछा तेगेला तक डबल रोड बनाने का काम कर रही है और निश्चित रूप से जल्द काम भी वो आपको दिखेगा। संजय जी, वाकई में जिस तरीके से देखा हमने पुलों के निर्माण को लेकर ब्रजेंद्र सिंह जी लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन साफ तौर पर भाजपा का ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान की देन है ये पुल। 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो मैं छोटे भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिला पंचायत के चुनाव में उपाध्यक्ष के प्रत्याशी थे, आपके खिलाफ क्रॉस वोटिंग हुई तो ये गुटबाजी आपकी नज़र आई। पुलों के निर्माण अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में इसकी घोषणा हुई थी, वो कांग्रेस के समय पर मंजूर हो गए थे। और जहाँ तक ये बात आती है कि विकास नहीं हुआ, पृथ्वीपुर में नल जल योजना 17 करोड़ की मंजूर कांग्रेस के समय पे हुई। वार्ड नंबर 13 में 5 करोड़ का रोड मंजूर कांग्रेस के समय में हुआ। पृथ्वीपुर में बस स्टैंड का निर्माण कांग्रेस के समय पे हुआ। डिवाइडर का निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ। बहुत सारी योजनाएं हैं, गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो विकास हम मुँह से कह देंगे तो इससे कुछ नहीं होता है। बहुत विकास कराया, जो जिस समय जिस चीज़ की जरूरत थी वो काम पृथ्वीपुर में प्राथमिकता के आधार पर कराया गया। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो कितने आश्वस्त हो आप लोग? कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से पृथ्वीपुर से कांग्रेस का विधायक बनेगा, 100% श्योर। नहीं, लोग ये कहते हैं कि जो भाव ब्रजेंद्र सिंह राठौर में थे वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी है, तो परिपक्वता में उतनी कमी है। ठीक है, कार्यकर्ता कांग्रेस परिवार के सब लोग मिलकर के काम करेंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और पृथ्वीपुर से कांग्रेस का विधायक बनेगा। ये दोनों ही दल थे जिनके अपने अपने दावे थे, अपने अपने वादे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि आसन्न जो चुनाव है उन चुनाव में उनकी पार्टी जीतेगी, लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। एमपी तक के लिए पृथ्वीपुर से मयंक दुबे।